हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग पहले तो, है ना। पहले तो स्वागत है आपका हमारे अरोड़ा क्लासेस में। देखिए क्लासेस पहले की कभी देखी नहीं क्लासेस, फर्स्ट टाइम लाए हो? ओके। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वीडियो वॉइस ओके, फटाफट एक बार डन करो, फटाफट एक बार डन कर दो, वीडियो वॉइस ओके। जल्दी सारे बच्चे फटाफट डन करो। आप आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करांगे, है ना। बस सीटेट द पेपर 1 दी जो ईवीएस दी कोचिंग है अपनी, ए वाला अपना लेक्चर ईवीएस ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈवीएस ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਤੋਂ 5 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं ना, ऐदा तो नहीं होंदा। तो देखो सिलेबस उन्होंने लिखण दा वे हुंदा, उन्होंने फूड लिखता तो सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं। हाँ जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब की कि अगर आप सिर्फ सिलेबस ਨੂੰ एनालाइज करके चलिए तो सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ, ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਮੇਕ ਐਂਡ ਡੂ ਹੈ, ਬਸ ਆ 4-5 ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। 15 ਮਾਰਕਸ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ 15 ਮਾਰਕਸ ਥਿਓਰੈटिकल पोर्शन कैरी करता है, ओके। हाँ जी, यस मैम, ओके, ठीक है जी। तो जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करांगे किदा, फूड एंड न्यूट्रिशन दा, सीरियल वाइज चलांगे, बेहद ईजी तरीके नाल करांगे, थोनू पता ही नहीं लगेगा कि कदों सिलेबस कंप्लीट हो गया, और बड़ी ही ईजी ट्रिक्स दे नाल करांगे, ओके। चलो, तो फूड एंड न्यूट्रिशन दे विच सब तो पहली गल आपां ने की पढ़नी है, पहला तुहाडे तो एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जदों आपां घरे खाना खाने आ, तुसीं डेली सेम खाना खाने हो कि घर दे बदल के दिंदे आ खाना? चेंज करके देंगे ना, बिल्कुल। आप डेली सेम वेजिटेबल तो नहीं खाते। अगर 2 दिन भी सेम सब्जी बन जाए, आप कहते हैं कल तो खाधी सी, है ना, असं तो नहीं खावांगे, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको भी अपने पेरेंट्स को भी पता है, अपनी फैमिली को भी पता है कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, ठीक है, आपको जो न्यूट्रीएंट्स चाहिए है, आपको जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए, आपको सिर्फ इको कंपोनेंट दे विचों नहीं मिल सकते। ताई करके आप सिर्फ खाना भी तो नहीं खाते, है ना, फास्ट फूड भी ऐड करते हैं। आपको पता है भी वो ही आप सब तो ज़्यादा ताकत मिलनी है। अजकल के स्टूडेंट्स लिए तो सब तो वड्डी ताकत वही है, खाना खान ना खान, गोलगप्पे खा के पक्का एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ता करके आप मिल्क ऐड करते हैं, फ्रूट्स ऐड करते हैं अपनी डाइट दे विच। क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को पता है कि कल्ला खाना जिहड़ा है साडी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सब तो फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रीएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रीएंट्स? न्यूट्रीएंट्स साडे कोले की होणगे? हाँ जी, सारे नाल नाल नोट करेंगे, ठीक है। जिन्नी नोट्स की प्रैक्टिस रखोगे, जिन्ना ज़्यादा रिटन वर्क करोगे, उन्ने ही जल्दी जल्दी कवर कर लोगे, ओके। तो सब तो फर्स्ट टॉपिक सानू न्यूट्रीएंट्स बारे पूछ रहे हैं। कहते न्यूट्रीएंट्स यानी कि पौष्टिक तत्व की होंदे ने। हुण आपां ने खाना खादा, है ना, खाना खा के सानू नाल दी नाल एनर्जी मिल जाती है। मान लो अगर मैं तुहानू 2 दिन खाना ना देवां, तुसीं की बोलोगे कि मैम असीं नहीं लगांदे लेक्चर वगैरह, साडे कोल तां एनर्जी है नहीं, साडे तो बैठा भी नहीं जा रहा, है ना। क्योंकि सानू पता है कि जिहड़ा साडा फूड है, जिहड़ा साडा खाना है, ये सानू की प्रोवाइड करदा है, एनर्जी प्रोवाइड करदा है, ठीक है। हुण खाने दे विच चीज़ां की हुंदा है जिहड़ा कि सानू एनर्जी प्रोवाइड कर जांदा है, ठीक है, सानू इदां ही ताकत दे जांदा है। तो फूड दे अंदर प्रेजेंट हुंदे ने न्यूट्रीएंट्स, जिन्हां नूं आपां बोलदे आ पौष्टिक तत्व। की बोलदे आ उन्हां नूं आपां पौष्टिक तत्व, ओके। तो ये जिहड़े पौष्टिक तत्व है, ये की करदे ने जदों अपनी बॉडी दे अंदर एंटर हुंदे हैं, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ां दी सानू रिक्वायरमेंट हुंदी है उहनूं कंप्लीट करदे, ते सानू लगदा है कि सानू की मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ओके। तो न्यूट्रीएंट्स की है, वी गेट ऑल द थिंग्स, जो भी चीज़ां सानू कित्थों मिलदियां ने, साडे खाने दे थ्रू मिलदियां, फूड दे थ्रू मिलदियां ने, दैट हेल्प्स इन अवर ग्रोथ। हुण अगर अपनी डाइट अच्छी होएगी तो अपनी ग्रोथ भी होएगी, असीं वधांगे फुलांगे भी, और नाल नाल साडी डिवेलपमेंट भी होएगी, साडा विकास भी होएगा, असीं हमेशा हेल्दी रहांगे, ठीक है। तो न्यूट्रीएंट्स दा मेन रोल की है, खाने दे विचों मिलण वाले वो सारी दी सारी चीज़ां जो की करनगियां साडी ग्रोथ ते डिवेलपमेंट लई की होणगियां, यूजफुल होणगियां, उहनूं आपां की बोलांगे, न्यूट्रीएंट्स। की बोलांगे? न्यूट्रीएंट्स, ओके। तो हुण जिहड़े न्यूट्रीएंट्स ने, इन्हां नूं भी पढ़न लई आपां इन्हां नूं की कीता, क्लासीफाई करता, अलग अलग डिवाइड करता, ठीक है। हुण कुछ चीज़ां साडे बॉडी दे अंदर या डेली लाइफ च आपां देखदे हां भी असीं डेली खानियां ही खानियां ने, उन्हां बिना आपां नूं नहीं सरदा। कुछ चीज़ां है जिन्हां नूं आपां स्किप भी कर दिंदे हां, है ना, मील जिहड़ी है हफ्ते दे विच एक बार भी ले लैंदे हां। अगर आपां फ्रूट्स की गल करिए, डेली भी ना खाया जाए तो आपां 2-3 दिन स्किप करके ले लैंदे हां, है ना। तो देखो वही चीज़ कहंदे न्यूट्रीएंट्स जिहड़े है 2 तरीके दे हुंदे है। सब तो पहला मैक्रो न्यूट्रीएंट्स। द वर्ड मैक्रो स्टार्ट्स फॉर किहदे वास्ते स्टैंड करदा है? लार्ज, यानी कि अगर आप कहिए इनू ज़्यादा, की बोलिए
ज़्यादा, यानी कि जिहदी अमाउंट सानू ज़्यादा चाहिए है। ये किहड़े न्यूट्रीएंट्स होणगे जिन्हां दी अमाउंट सानू बहुत ज़्यादा चाहिए है, डेली लाइफ दे विच सानू इन्हां नूं चाहिदा ही चाहिदा है। ओके, तो इन्हां दे अंदर किहड़े न्यूट्रीएंट्स आउणगे, इन्हां दे अंदर आपां पढ़ने ने 3 न्यूट्रीएंट्स किहड़े-किहड़े। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड वन इज फैट्स एंड नंबर 3 इज प्रोटीन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट ते प्रोटीन इदां दे न्यूट्रीएंट्स है जिन्हां दी अमाउंट सानू ज़्यादा चाहिए है, सानू मोर चाहिए है। ठीक है, इन्हां तो बिना असीं नहीं रह सकते। ओके, क्लीयर है। नेक्स्ट उस तो बाद नंबर 2 की है, नंबर 2 होंदे ने माइक्रो न्यूट्रीएंट्स। नंबर 2 की ने माइक्रो, माइक्रो का मतलब हुंदा स्मॉल, माइक्रो का की मतलब होंदा है स्मॉल, जिन्हां दी अमाउंट सानू घट चाहिए है। बट घट चाहिए दा मतलब की सानू इन्हां तो बिना भी सर सकदा है? हाँ जी, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब कि आप कहने कि इन्हां दी सानू मिनट क्वांटिटी चाहिए है। मिनट क्वांटिटी का मतलब बहुत माइनर अमाउंट चाहिए, पर यदा मतलब ये नहीं है कि आप इन्हां दी अमाउंट नू जीरो कर दिए। आप इन्हां दी अमाउंट नू जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, किहड़े-किहड़े आंदे ने इहदे अंदर? विटामिन एंड मिनरल्स। ते तुहानू पता ही है विटामिन साडी बॉडी दे अंदर अगर प्रेजेंट नहीं हुंदा, आपां कहदे ने डी विटामिन दी कमी होगी, बी विटामिन दी कमी होगी, तो किन्नी परेशानियां मिल जांदियां ने, किन्नी दिक्कतां सानू देखणियां पैंदियां ने। तो इहदा मतलब ये नहीं है कि आपां कहिए भी सानू अमाउंट बहुत घट चाहिए है तो सानू इन्हां दी जरूरत नहीं है। ओके, क्लीयर है। तो आपने स्टार्ट की किया अज दा फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रीएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रीएंट्स? न्यूट्रीएंट्स अपने कोल वो थिंग्स है जो कि करनगियां आपां नू फूड चों मिलणगियां और साडी ग्रोथ ते डेवलपमेंट दे लई वर्क करनगियां। ओके, आपां इन्हां नू क्लासीफाई करता 2 क्लासेस दे अंदर। फर्स्ट वन इज मैक्रो, जिन्हां दी अमाउंट सानू ज़्यादा चाहिए है, एंड सेकंड वन इज माइक्रो, जिन्हां दी अमाउंट सानू घट चाहिए है। ये चीज़ है। ठीक है, मैक्रो दे विच आपां ने किन्हां नू पढ़ना जी? 3 पढ़ांगे। किहड़े-किहड़े? अपने कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इज फैट्स एंड नंबर 3 इज प्रोटीन्स। ओके, तो ये विच आपां 2 चीज़ां पढ़ांगे। किहड़ी-किहड़ी? विटामिन, मिनरल्स। हाँ जी, इत्थों तक डन है? सब दा क्लीयर है? बोलो, इत्थों तक किसी नूं दिक्कत परेशानी समस्या? डन। चलो, तो हुण आपां इन्हां नूं 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। सब तो पहला मैक्रो नूं पूरी तरह इहदा पोस्टमार्टम कर दांगे, बिल्कुल इहनूं खत्म करांगे, और उस तो बाद माइक्रो नूं। ओके, चलो, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हुण कार्बोहाइड्रेट्स की हुंदे ने? कार्बोहाइड्रेट्स की हुंदे ने? तो सब तो पहली गल तां तुसीं मैक्रो न्यूट्रीएंट्स वास्ते यानी कि जिन्हां दी अमाउंट आपां नूं ज़्यादा चाहिए उन्हां वास्ते एक कॉमन पॉइंट लिख सकते हो। किहड़ा? दे आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। की पॉइंट लिख सकते हो उन्हां बारे कि तीनों ही सानू की देंगे जी? एनर्जी प्रोवाइड करन दा काम करनगे। मेनली तौर ते पुछ लैन तां किहड़े-किहड़े है? कार्बोहाइड्रेट ते फैट्स। इन्हां दोनों दा ही काम साडे कोल की हुंदा है? सानू एनर्जी प्रोवाइड करना। ते कार्बोहाइड्रेट्स मेनली तौर ते किहदे विच मिलदे हैं? जो कि आपां रोटी खांदे हैं। की खांदे हैं? जिहड़ी आपां रोटी खांदे हैं, रोटी डेली खांदे हैं ना, ठीक है, तो जिहड़ी रोटी खांदे हैं ओहदे अंदर कार्बोहाइड्रेट ही मेन हुंदा है। ताई करके आपां कहने भी रोटी खाण दे नाल सानू की मिलदी है? एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो सब तो पहला की है पॉइंट अपने कोल? इट इज द एनर्जी गिविंग फूड। एक ही साडे कोल एनर्जी गिविंग फूड है, सानू एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हुण सानू कुछ मिले ना मिले, हर एक फैमिली दे अंदर खाना तो बनेगा ही बनेगा। हो सकता उन्हां दे मिल्क दी अपना कहिए है ना, सब अपना एफिशिएंसी ना होवे लैन दी, फ्रूट्स लैन दी एफिशिएंसी ना होवे, पर उस बंदे करे खाना तो बनेगा ही बनेगा, रोटी मिलेगी। ताई करके कार्बोहाइड्रेट्स नू की बोलिया गया है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सब तो सस्ता सोर्स है एनर्जी का। सब तो सस्ता सोर्स केड़ा है एनर्जी दा? अपने कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट उस तो बाद इहदी क्वांटिटी देखिए तो पर डे सानू कितना लेना पएगा तो अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी। जेकर तुसी डेली दा 400 तो लेके 500 ग्राम, कितना? 400 तो लेके 500 ग्राम अप्रोक्सीमेटली हाफ kg बोल सकते हैं आपां। अगर तुसी इन्ना कार्बोहाइड्रेट लै रहे हो तो थोड़ी बॉडी दे अंदर फुल एनर्जी रहेगी। ओके, ये जिन्नी भी तुहानू अमाउंट अगे भी दित्ती होएगी ये पर डे दे अकॉर्डिंगली दित्ती हुई है। ओके, पर डे दे अकॉर्डिंगली एक दिन दे विच कितनी अमाउंट होनी चाहिए। नेक्स्ट उस तो बाद ये कित्थों मिलेगी? वीट यानी कि कनक विच भी कार्बोहाइड्रेट है, राइस चावल दे विच भी कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो आलू दे विच भी कार्बोहाइड्रेट हुंदा है, मेज साडा मक्के दे विच भी कार्बोहाइड्रेट हुंदा है, ते जेड़ा आपां ब्रेड खांदे आ किट्टी वाले है ना, तो वो भी की हुंदे ने? कार्बोहाइड्रेट्स हुंदे हैं। ओके, तो ये सारे दे सारे पॉइंट्स किदे रिगार्डिंग है? कार्बोहाइड्रेट्स वास्ते। ते कार्बोहाइड्रेट ते फैट्स करके ही की आंदा है? मोटापा। की आंदा है? मोटापा। जदों मोटापे दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो उस बंदे दे अंदर फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स डन। चलिए आगे।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਟਸ, ਚਰਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, एनर्जी गिविंग फूड। केड़ा पॉइंट लिख सकते हो, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि सानू की प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स वर्गा सेम। ओके, हुण इत्थे एक लाइन लिखी है, एक्ट एज अ इंसुलेटर इन अ कोल्ड वैदर। कहंदे जदों कोल्ड वैदर हुंदा है यानी कि ठंड दा मौसम हुंदा है, यह अपने लिए इंसुलेटर दा काम करता है। किवें समझिए इस चीज़ नूं, किवें समझिए, तुसीं सुनिया होगा जिहड़े अपने घर दे वड्डे बजुर्ग हुंदे है वो कहंदे हैं कि तुहानूं ही ठंड ठुंड लगदी है, सानूं तो ठंड नहीं लगदी। बोलदे ना बजुर्ग भी सानूं तो ठंड ठुंड नहीं लगदी, क्यों नहीं लगदी? वो कहंदे कि असीं अपने टाइम दे विच घ्यो वगैरह बड़ा खादा होया। की बोलदे ने वो कि असीं अपने टाइम दे विच घ्यो वगैरह बड़ा खादा होया है। तो जिहड़ा घी हुंदा है मेनली तौर ते, ठीक है, जिहड़ा घी हुंदा है मेनली तौर ते ये की है जी, फैट है। ये की है, सारी दी सारी फैट है। जिन्नी अपनी बॉडी दे अंदर फैट जाएगी, घी जाएगा, मक्खन जाएगा, पनीर जाएगा, ये चीज़ां जान गियां, उन्नी ही ज़्यादा साडे अंदर की होएगी, इंसुलेशन कैपेसिटी होएगी, जिहड़ा अपना शरीर है गर्माहट महसूस करेगा। ठीक है ना, तो इंसुलेटर का मतलब की है भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा किदे तो, ठंड तो, कोल्ड वैदर तो कोई भी फर्क नहीं पैंदा। ओके, नेक्स्ट उस तो बाद है इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी दे नाल इहदी कट्टर दुश्मनी है, पानी दे नाल इहदी कट्टर दुश्मनी है। तुसीं देखिया होएगा कदे घ्यो बच जांदा है, उहदे विच अगर आपां पानी छोड़ दईए तो की करदा है, जिहड़ा तेल हुंदा है या कोई भी घ्यो है, पानी उहदे नूं रस्ता बदल जांदा है। देखिया कदे करके है ना, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟ ਦੀ ਕੱਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡੇ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 97 ग्राम। 97 ग्राम तक अगर तुसी पर डे इन लै रहे हो तो थोड़ी बॉडी फुल एनर्जी फील करेगी। ओके, कित्थों मिलेगा? सारे दे सारे जिन्ने भी तेल होंगे, घी जिहड़ा अपना देसी घी हुंदा है, बटर अपना मक्खन हो गया, चीज़ अपना पनीर हो गया, इन्ना सारे सोर्सेस तो सानू मिलेगा फैट। की मिलेगा? फैट। ओके, क्लियर है? डन। हाँ जी, तो हुण तुहानूं ये भी पता चल गया होगा कि जिंदे चर्बी ज़्यादा हुंदी है या मोटापा जो ज़्यादा चढ़ जाता है तो उन्होंने सब तो पहला की करते हैं डॉक्टर बंद कि तुसीं घ्यो तेल वाली कोई चीज़ नहीं खानी। की कहते हैं? घ्यो तेल वाली कोई चीज़ नहीं खानी, बिकॉज जो फैट घटना शुरू हो गया तो अपने आप ही बॉडी जिहड़ी है वो स्लिम ड्रिम होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, चलो, तो नंबर 3 आर द प्रोटीन्स। हुण ये अपनी कहानी आ गई किहदी, जिहड़े कि जिम शिम जाते हैं है ना। जदों आपां जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं, स्पैशली बॉयज़ जिहड़े की बनाते डोले शोले बनाने जाते हैं है ना, तो सब तो पहला उत्थे जाके उन्होंने जिहड़ी डाइट दित्ती जाती है वो किहड़ी दित्ती जाती है? प्रोटीन्स दी। ठीक है, बहुत सारे शेक्स वगैरह वो पींदे हैं, बहुत सारे पाउडर्स पींदे हैं, तो कादे पाउडर हुंदे ने? प्रोटीन दे। प्रोटीन दा मेन काम ही की है, ये अपनी बॉडी नू बिल्ड करदा है यानी कि बनांदा है। ओके, चलो, तो पहली गल एक कादा बनया हुंदा है, जिद्दां कि अगर मैं गल करां साडी ह्यूमन बॉडी दी, कादी गल करां? साडी ह्यूमन बॉडी दी गल करां, अपने मानव शरीर दी गल करां, तो अपनी बॉडी दे अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुंदियां कादियां बनदियां ने? सैल्स दी। कादे बनदे आपां? सैल्स दे। सैल्स जदों इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह इकट्ठे हो गए है ना, ये सारे जने मिलके की बना लेंदे हैं? पूरी दी पूरी बॉडी बना लेंदे हैं। इत्थों तक गल समझ आ गई? ठीक है, बॉडी बन गई। हुण उवें सेम टू सेम गल करदे आ प्रोटीन दी। कहंदे जदों अमाइनो एसिड इकट्ठे होणगे, जदों की होणगे? अमाइनो एसिड इस तरीके नाल कंबाइन करनगे तो मिलके की बनाणगे? प्रोटीन्स। तो मिलके की बनाणगे जी? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कई बार पूछ लेंदे भी चेन्स कादियां हुंदियां ने, तो तुसीं लिखोगे प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। कादियां चेन्स हुंदियां ने? अमाइनो एसिड दियां चेन्स ने। ओके, नेक्स्ट देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड है। पहले ही दस्सिया कि जिम वगैरह वाले जिहड़े बॉयज़ हुंदे हैं उन्हां नूं स्पैशली की दित्ता जांदा है? प्रोटीन प्रोवाइड करिया जांदा है, बिकॉज यही की करदा है? मसल्स नूं डिवेलप करन दे विच हेल्प करदा है, मांसपेशियां जिहड़ियां ने वो डिवेलप हुंदियां ने। नेक्स्ट देखो, हेल्प इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। अपनी सेल्स दी रिपेयर करना, अगर कोई चीज़ दी खराबी चल रही है उन्होंने रिपेयर करना एंड ग्रोथ करवाना, ये भी किहदा काम होएगा? प्रोटीन्स दा। ठीक है, ताई करके अपनी प्रोटीन नूं एक नाम दिता जाता है, जरूर लिख लेना तुसीं, इहनूं बोलदे आ बॉडी बिल्डिंग फूड। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, विच फूड इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड? दैन योर आंसर इज प्रोटीन। तो तुहाडा आंसर की रहेगा? प्रोटीन। ओके, क्वांटिटी कितनी चाहिए जी? क्वांटिटी चाहिए अप्रोक्सीमेट 56 ग्राम पर डे। 56 ग्राम पर डे अगर तुसीं प्रोटीन लै रहे हो तो थोड़ी बॉडी जिहड़ी है फुल एनर्जी फील करेगी। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, फैट्स ते प्रोटीन्स तक आप क्लीयर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो उस तो बाद
प्रोटीन्स तो बाद प्रोटीन्स के सोर्सिस की गल करिए तो प्रोटीन किंदे चों मिलता है आपां नूं देखो वैसे तो ये आपां नूं नॉन वेजिटेरियन चीज़ों तो ज़्यादा मिलता है ना एग हो गया मीट हो गया फिश हो गया इन्हां चीज़ों के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हुंदा है। बाकी अगर आपां वेजिटेरियन चों देखिए तो मिल्क प्रोडक्ट्स दे विचों सानूं प्रोटीन मिलता है जिन्ने भी अपने दुध तो बनने वाली चीज़ां होंगियां। ओके चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट उस तो बाद है जी विटामिन्स। नेक्स्ट टॉपिक की है साडे कोल विटामिन्स। अच्छा आप एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं किहड़ा मैक्रोन्यूट्रीएंट्स वाला है ना। कहानी कित्थों स्टार्ट हुई सी मैक्रोन्यूट्रीएंट्स तो स्टार्ट हुई सी कि आपां दे 3 पार्ट्स पढ़ांगे किहड़े-किहड़े कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। हुण आपां माइक्रोन्यूट्रीएंट दा पहला मेंबर पढ़ रहे हैं कौन प्रोटीन्स अपने विटामिन्स कौन पढ़ रहे हैं विटामिन्स। ओके तो विटामिन्स ते मिनरल्स वास्ते तुसीं एक सेम लाइन लिख सकते हो किहड़ी कि यह साडी जनरल हैल्थ नूं मेनटेन करदे हैं। की करदे हैं जी ये साडी जनरल हैल्थ नूं मेनटेन करदे हैं मतलब साडी रोज़मर्रा दियां जो भी है ना हैबिट्स होणगियां जो भी आपां खावां पीवांगे या जो भी साडे सर्कुलेशन होएगी उस चीज़ां नूं मेनटेन करके चलना। ओके एक किहदा काम होगा अपने विटामिन्स दा ते दूसरा मिनरल्स दा। ओके इन्हां दा काम की है दूसरा प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेरियस डिसीज बहुत सारी बीमारियां तो साडी रक्षा करनगे। किवें अगर साडी बॉडी दे अंदर विटामिन बिल्कुल कंप्लीट हुंदे है तो सानू कोई भी बीमारी जिहड़ी है वो कुछ नहीं कर सकती। ओके क्योंकि विटामिन जिहड़े एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं उन्हां दे अगेंस्ट लड़ते हैं। क्लीयर है हाँ जी। तो हुण इत्थे भी की कीता आपां ने न्यूट्रीएंट्स की तरह विटामिन जिहड़े सी ना एक ही कहते हुण आपां ने एक पॉइंट पढ़िया सी फैट्स दे अंदर कि पानी ते तेल दा कोई भी मैच नहीं है। पढ़िया सी ना ये दोनों आपस दे विच कट्टर दुश्मन सीगे है ना पानी ते जिहड़ा फैट सी। हुण उवें विटामिन्स जिहड़े कहंदे असीं एक फैमिली किहड़ी बनावांगे जिहड़ी पानी दे नाल रहेगी और दूसरी फैमिली किहड़ी बनावांगे जिहड़ी कि फैट कोले रहेगी जिहड़ी किहदे कोल रहेगी जी फैट कोले रहेगी। तां विटामिन्स दियां भी 2 क्लासेस हुंदियां वो विटामिन्स जिहड़े वाटर सोल्यूबल होणगे पानी दे विच घुलणगे और वो विटामिन्स जिहड़े कि फैट सोल्यूबल होणगे। ओके क्लीयर है जी। तो देखो टाइप्स केड़ी है सब तो पहला फैट सोल्यूबल विटामिन्स केड़े है ए डी ई ते के वाटर सोल्यूबल विटामिन केड़े है बी ते सी। ओके बड़ी ही इजी ट्रिक दे नाल मैं तुहानू इनू लर्न करवा दिन्नी हूं हुणे। तो देखो याद करो अपने कोले की है एक कैट है आज दे सेशन दे अंदर आपां एक बड़ी प्यारी जी कैट लेके आ रहे हैं है ना फर्स्ट सेशन है बुला लिए चलो आपां इनू ठीक है। तो कैट है अपने सेशन दे अंदर हुण इनू की चाहिए एक बॉल चाहिए इनू की चाहिए एक बॉल चाहिए ये बॉल नू लेके कित्थे दौड़ी जा रही है पानी दे विच दौड़ी जा रही है कित्थे जा रही है वाटर दे विच पानी दे विच दौड़ी जा रही है। तो पानी दे विच कौन कौन हैगा पानी दे विच कौन कौन है एक तो साडे कोले बी फॉर बॉल है ना और दूसरा की है सी फॉर कैट ठीक है। तो विटामिन बी ते सी केड़े होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन बी ते सी केड़े होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। बाकी कोई मर्जी विटामिन की गल करिए तो केड़े होंगे फैट सोल्यूबल ठीक है। वैसे नॉर्मल तौर पे 6 विटामिन ही आपां स्टडी करने होंगे केड़े ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं ई तो बाद के। ओके तो अपने मेनली तौर पे 6 विटामिन होंगे हैं जिहदे विचों विटामिन बी एंड सी आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड ए डी ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन। क्लीयर है जी। हुण नेक्स्ट उस तो बाद कहानी की आंदी है इन्हां दे नेम दे उपर है ना मैम इन्हां दे नेम बड़े भयानक हुंदे सानू कदे याद नहीं हुंदे है ना। तो अज दे सेशन च इदां दी एक ट्रिक करांगे आपां कि तुहानू सारे नेम जिहड़े आ ना बिल्कुल इदां टिप्स ते करके जाओगे बिल्कुल इत्थे लर्न करके जाओगे। ओके चलो तो पहला आप इन्हां बारे देखते हैं कि आखिर इन्हां दे नेम्स की है ते किहड़ी-किहड़ी चीज़ तो सानू ये विटामिन्स मिलदे हैं। हुण फिलहाल तुसीं इकल्ले इन्हां दे नाम सुनने हैं ते उन्हां नूं भुल जाना है ठीक है ना। जो मैंने ट्रिक करवाती उदों तुसीं दसना कि मैम सानू लर्न हो गए या नहीं। ओके तो सब तो पहला गल करते हैं विटामिन ए दी। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनोल फिलहाल कल्ला सुनना है बस। विटामिन ए का नाम की है साडे कोल रेटिनोल। तो रेटिनोल कित्थों मिलेगा जी सानू यानी विटामिन ए कित्थों मिलेगा ये मिलेगा दुध दे विचों एग दे विचों फिश दे विचों या जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होणगियां हरे पत्तेदार सब्जियां उन्हां तो आपां नूं विटामिन ए मिलेगा। ओके तो विटामिन ए बेसिकली रिस्पोंसिबल हुंदा है कादे वास्ते साडी आईज वास्ते अखां दी रोशनी वास्ते विटामिन ए जिहड़ा बहुत जरूरी हुंदा। ओके क्लीयर है। नेक्स्ट उस तो बाद गल आंदे है फैमिली केड़ी विटामिन बी दी किहदी गल करांगे विटामिन बी दी चाहे तो विटामिन बी पुछ लैन चाहे विटामिन B1 पुछ लैन सेम गल ही है। ओके क्लीयर है विटामिन बी भी सेम है विटामिन B1 भी सेम है। इहदा नाम है जी थायामीन। इहदा नाम की है थायामीन। ओके तो ये कित्थों मिलता है अगर नॉन वेजिटेरियन की गल करिए तो पार्ट जिहड़ा लीवर हुंदा है ना कोई भी आपां खाने लीवर दा पार्ट हो गया ऑरेंज हो गया एग हो गया ईस्ट हो गया इन्हां चीज़ों तो सानू विटामिन बी मिलता है। ओके नेक्स्ट उस तो बाद विटामिन B3 का नाम है नायासिन। ये मिलता है सीरियल यानी कि जिन्ना भी अनाज होएगा कनक वगैरह
ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬल्स यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੀਨਟਸ यानी कि ਗਿਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ B3 ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾइनोकोबालामीन। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? साइनोकोबालामीन। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਲੀਵਰ, ਫਿਸ਼, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਕ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਐਸਕॉर्बिक एसिड। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਐਸਕॉर्बिक एसिड। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ। ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਟਾਪਨ ਹੋਵੇ, ਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਆਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸੀਫਿਰੋਲ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੈਲਸੀਫਿਰੋਲ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਨ ਰੇਜ਼, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? सनशाइन विटामिन। ओके, विटामिन डी की कमी होवे तो धुप्पे जाके खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी विटामिन डी जिहड़ा है रिकवर होना शुरू हो जाता है। ओके, बाकी मिल्क तो, एग तो, कोड लिवर ऑयल तो, इन्हां चीज़ों तो विटामिन डी कंप्लीट हो जाता है। नैक्सट विटामिन ई की गल करिए तो इहदा नेम है जी अल्फा टैकोफिरोल। ये ज़्यादातर मिलता है ड्राई फ्रूट्स चो। विटामिन ई आपां नूं कित्थों मिलदा है? ड्राई फ्रूट्स हुंदे आ जिहड़े सारे दे सारे उन्हां विचों मिलदा है। बादामां तो भी सानूं विटामिन ई की कमी कंप्लीट हो जाती है। नैक्सट विटामिन के है। विटामिन के दे नाम की है फाइलोक्वाइनिन। और ये कित्थों मिलता है? स्प्राउट्स। स्प्राउट्स की होंगे? अंकुरित जिन्होंने आप बोलते हैं, ठीक है, दालों को अंकुरित कर लेने, है ना, प्रोटीन उसके अंदर वध जाता है। उस तो बाद ब्रोकली अपने को की है, एक गोभी की स्पीशी होंगी है, आप खाते हैं, ठीक है। स्पिनच यानी कि पालक हो गया, ये थ्रू भी की मिलता है विटामिन के। तो विटामिन के का मेन काम की होंगे? विटामिन के का मेन काम की अपनी बॉडी के अंदर पता है? अपने चोट लग जाती है, खून बहता है ना, वो खून बहता ही रहता है या फिर अपने आप स्टेबल हो जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना। क्यों रुक जाता है? क्योंकि विटामिन के आके उत्थे की बना देता है? लेयर बना लेता है। की बनाता है? विटामिन के आके उत्थे लेयर बनाता है। अपना नेक्स्ट चैप्टर होएगा ह्यूमन हैल्थ एंड डिसीज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਿਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਕ। ਚਲੋ हाँ जी, तो हुण ट्रिक मेरे को तुहाडे लई इंग्लिश च भी हैगी है ते हिंदी विच भी हैगी है। उन्हों तुहाडे ते डिपेंड है कि तुसीं किहड़ी लर्न करनी है। ओके, पंजाबी च मेरे कोलों कोई उम्मीद ना करियो, मैनूं पंजाबी ना लिखनी आंदी है, बोलदी हां मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पढ़ लैनी है, पर लिखनी कदे भी नहीं आंदी। तो ट्रिक भी तुहानूं कदे भी पंजाबी च नहीं मिलेगी। ओके, चलो तो सब तो पहलां आपां इंग्लिश वाली कि हिंदी वाली किहड़ी सुनना चाहोगे? इंग्लिश वाली। चलो तो इंग्लिश वाली दी गल करते हैं। हाँ जी, तो पहली कहानी सुनते हैं आप इंग्लिश वाली। अच्छा, जो तुसी बीमार हो जाते हो कित्थे जाते हो? पुलिस कोले? कित्थे जाते हो? डॉक्टर को जाते हो पक्का? हाँ, तो आई एक पागल जा पेशेंट सीगा, वो चला गया डॉक्टर को, है ना। उन्हें जाके डॉक्टर ने की क्या कहता, डॉक्टर साहब आजकल मेरे तो ना काम जा नहीं होंदा। की बोला डॉक्टर ने उन्हें जाके? पूरी लाइन बोलो। आजकल मेरे तो काम जा नहीं होंदा। डॉक्टर कहता भी हुण जे तेरे तो कोई काम नहीं होंदा, तेनों कोई प्रॉब्लम होगी, बुखार होएगा, खांसी होएगी, जुकाम होएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। कहता नहीं डॉक्टर साहब मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे तो काम नहीं होंदा, मैं जो भी टारगेट सोचदा कि है ना मैं टारगेट आह रखे उन्होंने कदे भी अचीव नहीं कर पांदा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने आदी प्रॉब्लम दसन लग गया। हुण डॉक्टर ने सोचा तो मेरा दिमाग एवें खाई जाता, जो तेनों प्रॉब्लम ही है नहीं कोई, है ना, आप डॉक्टर कोल जाने आदी प्रॉब्लम दस के दवाई ले लैंदे वो दिमाग खाई जा रहा है। तो डॉक्टर जिहड़ा उस तो परेशान हो गया। डॉक्टर की हो गया? उस तो परेशान हो गया। उन्हें पेशेंट नूं की बोलिया कि देख भाई जे तेनों कुछ होया है ना होया है, बस तू की कर, जे तेरे दिमाग ते कोई टेंशन है ना, तेरे तो कोई काम नहीं हो रहा, तो हो सकता तेरे दिमाग ते कोई टेंशन होवे। ठीक है, तो डॉक्टर ने उन्हें एक लाइन बोली। की लाइन सी उन्होंने लाइन बोली, कहंदे रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट्स फ्लैक्सिबल।
ओके तो उन्हें सारी कन्वर्सेशन किदे चल रही सी, इंग्लिश दे विच चल रही सी। तो डॉक्टर ने एक लाइन बोली कि तू अपनी टेंशन जिहड़ी है उन्हें रिमूव कर दे ते जो भी तेरे टारगेट्स है उन्हां नूं फ्लैक्सीबल कर यानी कि अचीव कर। और मैम इस लाइन तो सानू विटामिन्स किवें याद हो गए? तो विटामिन्स दा एक सीरियल हुंदा है, तुसीं याद करना किवें हमेशा, तो इन्हां नूं याद करोगे किवें A B C D E एंड के। ओके क्लियर है? तो नेम किवें याद हो गया? तो आर तो याद रखोगे रेटिनोल, आर तो की याद रखोगे रेटिनोल। आपा ने जेड़ा एग्जाम देना एमसीक्यू बेस्ड देना है ना, कोई थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम तो नहीं देना। तो अगर तुहाडे कोले इन्हां दे विचों किसी दे विचों भी है ना तुहानूं ए दा नाम पुछ लिता जांदा है, तुहानूं रिमूव याद आ गया तो आर वाला ऑप्शन इक्को ही दिखाई देगा, बड़े आराम नाल रेटिनोल टिक कर दोगे। ओके नेक्स्ट उस तो बाद टी फॉर टेंशन, टी फॉर थायामीन, टी फॉर टेंशन, टी फॉर थायामीन। विटामिन बी दा नाम की हुंदा है? थायामीन। ओके ए फॉर एंड, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, A for and A for ascorbic acid। इहनूं तुसीं इस तरीके नाल भी याद रख सकते हो, किसी भी विटामिन दे नाम दे पीछे एसिड नहीं आंदा, सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी नूं छड्ड के। ओके तो विटामिन सी दा नाम की होएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। बड़े आराम नाल ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट उस तो बाद क, कीप तो की याद रखोगे? क, तो क तो बनदा है कैल्सीफिरोल। पूरा नाम तो ਆਪਾਂ याद ही नहीं करना, बस क याद रखो, क ते कोई होर मिलूगा ही नहीं, क ते कोई होर विटामिन दा नेम हुंदा ही नहीं। ओके नेक्स्ट उस तो बाद टी फॉर टारगेट। देखो वैसे विटामिन ए दा नाम है अल्फा टैकोफिरोल। की नाम है? अल्फा टैकोफिरोल है, पर तुसी सिर्फ और सिर्फ याद रखोगे टैकोफिरोल। की याद रखोगे? टैकोफिरोल। बड़े ही आराम नाल टी वाला ऑप्शन जेड़ा है टिक कर दोगे तो किदा नाम होएगा? विटामिन ई दा। ओके नेक्स्ट उस तो बाद फ्लैक्सीबल। हुण देखो विटामिन के दा नाम जेड़ा पूरा है वो हैगा जी फाइलोक्वाइनिन। की नाम है दा? फाइलोक्वाइनिन। तुसी याद रखोगे कल्ला फाइलो, फ की याद रखोगे? फ तो फाइलो। क्लियर है? रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट्स फ्लेक्सिबल, यानी कि रेटिनोल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरोल, टैकोफिरोल, फाइलो। बस ठीक है जी, क्लियर हो गया? डन। इंग्लिश वाली ट्रिक समझ आ गई? चलिए हिंदी की तरफ लर्न हो गए। चलो तो हुण नेक्स्ट चलते हैं आप हिंदी की तरफ। हाँ जी तो हुण हिंदी दे विच कहानी सुन लैंदे आ। हुण हिंदी दे विच की गलबात होण लगी? हिंदी दे विच की गलबात होण लगी? तो हुण तुहाडा की आ गया? बर्थडे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? बर्थडे आ गया। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ चले गए? शॉप ते। तुसी कित्थे चले गए? शॉप ते चले गए। उत्थे जाके टॉफीज जदों लैन लगे, तुसी की देखिया भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ टॉफीज मिलदियां सी ना, ਉਹ पैकेट्स ਦੇ फॉर्म च नहीं मिलदियां सी, ਉਹ मिलदियां सी किलो ਦੀ फॉर्म च। किवें मिलदियां सी? किलो ਦੀ फॉर्म च मिलदियां सी। तुसी जदों टॉफियां लेके घरे आ गए ਤਾਂ घरे आके तुसी की बोलिया? घरे आके तुसी की बोलिया आदे मम्मा ਨੂੰ कि ਉੱਥੇ की सी जी? रेट था 1 किलो टॉफी का। की लाइन बोली? सारी कन्वर्सेशन किदे च हो रही सी? हिंदी दे विच। तो तुसी घरे आके की दस्सिया कि उत्थे जेड़ा रेट सीगा वो किदा सी? 1 किलो टॉफी दा सी। हुण मैम इहदे थ्रू किवें याद करांगे? तो सेम सीक्वेंस केड़ा? A B C D E एंड के। ओके तो र तो रेट तो की याद रख लोगे? रेटिनोल। ओके थ तो की याद रखोगे? थायामीन। एक तो की याद रखोगे? एस्कॉर्बिक एसिड। किलो, किलो तो याद रखोगे? कैल्सीफिरोल। हाँ जी तो टॉफी तो की याद रखोगे? टैकोफिरोल। और हुण इत्थे ध्यान नाल सुन गल सुनो, हुण विटामिन के दा पूरा नाम की सी? फाइलोक्वाइनिन सीगा। अगर इंग्लिश वाली ट्रिक याद रखनी है तो फाइलो याद रख लो, जे हिंदी वाली याद रखनी है तो कल्ला क्वाइनिन याद रख लो, तो कल्ला क्वाइनिन याद रख लो। क्लियर है? रेट था 1 किलो टॉफी का, रेटिनोल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरोल, टैकोफिरोल ते क्वाइनिन। डन है? क्लियर हो गया? विटामिन्स दे विच कोई दिक्कत परेशानी समस्या?
क्लीयर है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, हुण आपां कित्थों तक पहुंच चुके हैं। सब तो पहले आपां ने न्यूट्रीएंट्स नूं डिस्कस किया, न्यूट्रीएंट्स की हुंदे आ है ना, फिर उन्हां नूं क्लास करता, दो उन्हां दे पार्ट्स करते, जिन्हां दी अमाउंट ज़्यादा चाहिए और जिन्हां दी अमाउंट घट चाहिए है। जिन्हां नूं की बोलिया आपां ने मैक्रो एंड द माइक्रो न्यूट्रीएंट्स। मैक्रो दे किन्ने मैंबर सीगे, किहड़े-किहड़े? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और नेक्स्ट उस तो बाद माइक्रो दे किहड़े-किहड़े मैंबर सी, विटामिन एंड मिनरल्स। किहड़े-किहड़े? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन क्लीयर हो गए। हुण नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट देखो मिनरल्स की हुंदे आ। हाँ जी, तो मिनरल्स का मेन काम की है, मैंने कहा सी कि कॉमन पॉइंट आएगा कि एक ही करनगे साडी जनरल हेल्थ नू मेनटेन करनगे। की करनगे? जनरल हेल्थ नू मेनटेन करनगे। अपनी बॉडी दे अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है, जो भी कामकाज हो रही है, उन्हां नू प्रॉपरली करवाना एक ही दा काम है मिनरल्स दा। एक ही दा काम होएगा जी मिनरल्स दा। ओके, प्रमोट ग्रोथ, साडी ग्रोथ करवाना, डेवलपमेंट करवाना किदी? मसल्स दी ते बोन्स दी। किदी? जो भी अपने मांसपेशियां ने, बोन्स जेडे हड्डियां वर्क करदियां ने, किदे करके करनगियां? मिनरल्स करके वर्क करनगियां। नेक्स्ट उस तो बाद मेन काम की है फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम की हुंदा है? हाँ, ब्रेन का सिस्टम किनू बोलते हैं? ब्रेन ते जो अपना स्पाइनल कोड है ना, जिन्हों भेजा बोलते हैं आप है ना, जिन्हों तुसीं लगांदे बहुत घट हो, वही वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग किदे ते डिपेंड करती है? मिनरल्स ते। किदे ते डिपेंड करती है? मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो हुण किहड़े-किहड़े मिनरल्स है, तो वन बाय वन आप एक मिनरल नूं डिस्कस करते हैं। अज आप एक मिनरल करांगे आयरन वाला, बाकी फर्दर कल तो कंटिन्यू करांगे। ओके, चलो तो आयरन बारे गलबात करते हैं। हुण तुसीं सुनिया होगा बहुत बारी हॉस्पिटल्स च केस हुंदे आयरन की कमी होगी, खून की कमी जिन्होंने बोलते हैं आप है ना, अपने अंदर भी हो जाती है, खून की कमी होगी, HB घट गया। सुनते हैं ना, एक की हुंदा है, तो सब तो पहला ये सुनते हैं। देखो अपने अंदर प्रेजेंट है ब्लड, की प्रेजेंट है? ब्लड यानी कि खून। ठीक है, अच्छा जो टेस्ट करवाया जाता है, खून टेस्ट करवा के लेके आओ, वो ब्लड की टेस्टिंग ही होंगी है, वो खून की ही टेस्टिंग होंगी है? आयरन टेस्ट, आयरन की टेस्टिंग होंगी है? नहीं। तो ध्यान नाल सुनो, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंदा है हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट है, कि एक पिगमेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंदा है हीमोग्लोबिन, जिन्हों आपां HB बोलते हैं। की बोलते हैं? HB बोलते हैं। तो जो भी खून का टेस्ट होंदा है, तो कदे भी ब्लड की टेस्टिंग नहीं होंदी, किहदी टेस्टिंग होंदी है? HB दी। ओके, तो HB के अंदर जिहड़ा वर्ड है ना हीम, जिहड़ा वर्ड है हीम, इस हीम वर्ड का मतलब होंदा है आयरन। इस हीम का मतलब की होंदा है? आयरन। तो हीमोग्लोबिन बनाना यानी कि खून बनाना किहदा काम है? जेकर साडी डाइट दे विच आयरन शामिल है, जेकर साडी डाइट दे अंदर आयरन है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन किहदी फॉर्मेशन करवांदा है? ये हीमोग्लोबिन दी फॉर्मेशन करवांदा है। ते इहदे आपां नूं कित्थों मिलदा है? ये मेनली तौर ते सुनदे होगे, जिहड़े बड़े बुजुर्ग ने अज भी रोटी तो बाद गुड़ खांदे हैं, खांदे हैं ना, गुड़ दी डली उन्हां दे कोले हमेशा रहिंदी है, गुड़ खांदे हैं, बिकॉज जिहड़ा गुड़ है एक ही करदा है, अपने अंदर खून बनांदा है। की बनांदा है? खून बनांदा है, आयरन दी फॉर्मेशन करदा है। जैगरी जिहड़ा है बहुत अच्छा सोर्स है किदा? आयरन दा। ओके, नेक्स्ट बाकी होर जिवें आंवला हो गया, स्पिनच साडा पालक हो गया, पालक दे विच आयरन बहुत हुंदा है। एप्पल, एप्पल पिया पिया काला हो जांदा है, जे आपां नूं कट के रख दी काला हो जांदा है ना, क्यों? क्योंकि ओहदे अंदर आयरन प्रेजेंट हुंदा है, ऑक्सीजन दे नाल रिएक्शन कर जांदा है। ओके, वीट यानी कि कनक दे विच भी आयरन जिहड़ा है थोड़ा बहुत देखा जांदा है। ओके, क्वांटिटी कितनी चाहिए है? हुण आपां पहलां गल कर रहे सी ग्राम्स दे विच, किहदे च गल कर रहे सी? ग्राम्स दे विच। पर आपां नूं ये पता है कि हुण आपां शिफ्ट कर गए कित्थे? माइक्रो न्यूट्रीएंट्स की तरफ शिफ्ट कर गए, तो इन्हां दी क्वांटिटी तो सानूं स्मॉल चाहिए है, घट चाहिए है, तो हुण आपां किस च आ गए हां? मिलीग्राम दे विच। किहदे च आ गए हां? मिलीग्राम दे विच। तो इहदी क्वांटिटी कितनी है जी? 25 तो लैके 30 मिलीग्राम। कितनी? 25 तो लैके 30 मिलीग्राम। ओके, क्लीयर है जी। तो ये अपने कोले सारे दे सारे आयरन दी गल्लां, ते आयरन दी कमी दे करके सानूं एक बीमारी हुंदी है, जिहदा नाम की है? जिहदा नाम है एनीमिया। जिहदा नाम अपने कोले की हुंदा है? एनीमिया। एनीमिया दी बीमारी कारण की है? जिहड़ा शरीर है वो बिल्कुल पीला पैना शुरू हो जाता है ना, चिट्टेपन दे विच आना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, बंदा जिहड़ा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्लीयर है? ये सारियां गल्लां किहदे बारे ने? साडे कोल आयरन बारे। क्लीयर है जी। चलो नेक्स्ट उस तो बाद एक होर देख लो, चलो कैल्शियम। कैल्शियम बारे तो बहुत गल्लां सुनिया होनियां। कैल्शियम की कमी बड़ी कॉमन है ना, जेडे बच्चे दूध वगैरह नहीं पींदे, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेंदे, उन्हां दे अंदर कैल्शियम की कमी होंदी है। ठीक है, तो कहते पहली गल इन्हां दा काम की है? इन्हां दा काम
ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿੰਨੀ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ 1.2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, मतलब अगर कहिए भी 1.5 ग्राम तो भी घट है ना, तो पर कैल्शियम की कमी होनी स्टार्ट हो जाए तो बंदा खड़ भी नहीं सकता, वो एबल नहीं हुंदा स्टैंड करन दे विच भी। क्यों? क्योंकि अपनी बोन्स नूं बिल्कुल ये वीक कर दिंदा है ना। तो देखो छोटी जी क्वांटिटी भी साडे लई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ना आपां जोड़ियां बनावांगे। की करांगे? जोड़ियां बनावांगे। जोड़ियां अगे MCQ सोल्व करन दे विच बड़ी हेल्प करदी हैं। जिवें कि हुण कैल्शियम दे नाल पहली जोड़ी आपां बना रहे हां किहदी? फॉस्फोरस दी। कैल्शियम दे नाल किहदी जोड़ी है? पहली फॉस्फोरस दी। हुण ये दोनों दी पूरी पक्की वाली जोड़ी है। जो काम कैल्शियम दा सेम काम किहदा होएगा? फॉस्फोरस दा। सेम काम किहदा होएगा? फॉस्फोरस दा। तो फॉस्फोरस दा काम की है जी? सेम टू सेम बोन्स ते टीथ नू की करना? रेगुलेशन प्रोवाइड करना, उन्हां दी अपना देखना। ठीक है जी, बस क्वांटिटी भी इन्हां दी बिल्कुल सेम है, 1.2 ग्राम ही है। सोर्सेज भी बिल्कुल सेम है, मिल्क प्रोडक्ट, फिश हो गया, मीट हो गया, इन्हां चीज़ों तो आपां नू मिलता है। ओके, नेक्स्ट उस तो बाद है आयोडीन। हाँ जी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वही वाला आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की काम करता है? आयोडीन का मेन काम हुंदा है, एक ही करता है जेडी अपने कोले थायराइड ग्लैंड हुंदी है। ठीक है, सुनिया होगा बहुत बारी बीमारी सुनते हैं थायराइड आउनु, है ना। तो थायराइड का की मतलब है? अपने कोले इत्थे ग्लैंड प्रेजेंट हुंदी है, केड़ी? थायराइड ग्लैंड। जदों ये थायराइड ग्लैंड जेडी है आयोडीन नहीं बना पाती या बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देंदी है, तो उस टाइम ते बीमारी हुंदी है केड़ी? थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड बेचारा उससे बैठा ना, वो थायराइड अपना, है ना। तो थायराइड वाला जिहड़ा बंदा हुंदा है बड़ा लेजी हो जाता है, उहदे तो कोई काम भी नहीं हुंदा। ठीक है, आप सोचन लग जाने बंदा जानबूझ के लेजी हो रहा है ना, पर वो लेजी जानबूझ के नहीं हुंदा। एक्चुअल जो जिहड़ा थायराइड हुंदा है यानी कि ग्लैंड हुंदा है, उन्हें मजबूर करता है लेजीनेस वास्ते। ओके, तो देखो प्रॉपर फंक्शनिंग जिहड़ी थायराइड ग्लैंड दी होएगी किहदे करके होएगी? अगर तुहाडी डाइट दे विच प्रॉपर की है? आयोडीन। की है जी? आयोडीन। ओके, नेक्स्ट सोर्सेज की है? सी फूड। सी फूड की हुंदा? समुद्रां तो मिलन वाला जिहड़ा भोजन होएगा, बिकॉज उहदे विच की मिलदा? सानू सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, पता ना समुद्र का पानी खारा हुंदा है, तो उतो जो भी चीज़ां सानू मिलणगियां सारियां नमक वालियां ही मिलणगियां। क्वांटिटी कितनी चाहिए है? 20 मिलीग्राम। क्वांटिटी कितनी चाहिए है? 20 मिलीग्राम। ओके, बाकी जिहड़े फर्दर हुण मिनरल्स आपां कल डिस्कस करांगे। इत्थों तक किसी नूं कोई भी डाउट है तो क्लीयर कर लो। इत्थों तक किसी कोई भी डाउट है तो बोलो। न्यूट्रीएंट्स तक उस बाद उहदे क्लासेस कीतियां, मैक्रो माइक्रो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन्स दे नेमिंग च कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सब कुछ एक बार रिकैप ले लो फटाफट भी की कुछ करवाया है तो पूछ लो जो भी पूछना है। हाँ जी, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कल मैं आके इनू सुनूंगी पहला सारा टॉपिक। ठीक है, फिर अगे चलांगे। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। अज दा अपना लेक्चर इन्ना ही। ठीक है, जिन्हें बच्चे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगाएंगे सारा लेक्चर कंप्लीट करना तो कोशिश करना कि लाइव लेक्चर लगाया करो। ठीक है, ताकि तुहानू पता चले कि इंटरेक्शन किवें बनती है या किवें आपां किसी टॉपिक नू सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।